वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर बाय डॉक्टर रेंचोस। और आज हम देखने वाले हैं हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी। ठीक है, तो हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी से आप क्या समझते हैं? हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी यानी कि यूट्रस जो है हमारा, उसके अंदर आपने कुछ ऐसी डाई डाली और उस डाई डालने के बाद आपने जब एक्सरे निकाला तो जो हमारा पूरा यूट्रस है, ठीक है, तो यूट्रस का जो शेप आपको पूरा है एक्सरे के अंदर दिखता है, उसको हम बोलते हैं पूरा हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी। ठीक है, सेल्फिंगो से हम समझते हैं फेलोपियन ट्यूब, और हिस्टेरो मतलब पूरा हो गया हमारे पास यूट्रस। तो यूट्रस प्लस फेलोपियन ट्यूब का जो अगर कोई कंडीशन है तो उसके अंदर अपन नॉर्मली ये यूज़ करते हैं। तो देखो, अब अपन नॉर्मली आप दिमाग लगाओ कि अपन क्या करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम फेलोपियन ट्यूब जो है हमारी, अगर मान लो कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब तो समझते होंगे कि अदर देन द यूट्रस की जो हमारे पास बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है और यहाँ पर हमारे पास जो फीटस है वो डेवलप होता है। बट ड्यू टू अदर प्रॉब्लम्स, अगर मान लो, जैसे ये हमको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास ट्यूब है, ये हमारे पास पूरा यूट्रस है फॉर एन एग्जाम्पल। ये हमारा पूरा यूट्रस, ये हमारा सर्विक्स, राइट, और ये हमारा यूट्रस। अगर मान लो यहाँ पर, अब नॉर्मली हमारा जो एग होता है और एग और स्पर्म यहाँ पर अगर फ्यूज़ करते हैं और दोनों मिलके फिर बाद में ज़ाइगोट बन के यहाँ पर इम्प्लांट होता है। पर अगर मान लो कि अगर इस जो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है, अगर इसके अंदर कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, यहाँ पर कुछ ट्यूमर ग्रोथ हो गया, ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब यहाँ पर सिकुड़ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये रास्ता बंद हो जाएगा। अब रास्ता बंद हो जाएगा तो ये चीज़ बाहर नहीं आ पाएगी, और बाहर नहीं आ पाएगी तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो अब हम ये क्यों करते हैं? एक तो यूट्रस की बॉडी, यूट्रस का पूरी कंडीशन देखने के लिए कि कहीं ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, या फिर हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी जो हमारे, इसलिए हम करते हैं। ठीक है, सो अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले नॉर्मली फर्स्ट ईयर में इतने पूछेगा कि बताओ ये क्या चीज़ है और अपन ये क्यों करते हैं। मैं को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो अपन हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी है उसके अंदर अपन एक डाई होती है, उस डाई का नाम है यूरोग्राफिन डाई। क्या नाम है? यूरोग्राफिन डाई। अब ये डाई क्या है? तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आप मेरी पूरा एक्सरे की वीडियो देख रहे हो तो उसके अंदर मैंने कंसेप्ट बताया था कि आपको जो एयर है वो ब्लैक दिखेगी और बोन हमेशा वाइट दिखेगा। ठीक है, और कोई भी सॉफ्ट पार्ट जो होता है वो आपको बिल्कुल ब्लैकिश ही दिखता है, क्योंकि वो हमारे पास वाइट नहीं दिखता। तो अब हमने को अब एक्सरे के अंदर विजुअलाइज कैसे होगा? तो इसलिए हम इस डाई का यूज़ करते हैं। तो वो डाई क्या होती है? इसका जो ल्यूमन है, हमारे पास जो भी सॉफ्ट ऑर्गन है उसका जो ल्यूमन है उसके अंदर फील हो जाता है। जैसे मान लो ये पूरा यूट्रस जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये देखो, इसी पूरी यूट्रस की बॉडी दिख रही है, राइट, ये पूरा यूट्रस दिख रहा है आपको, पूरा फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है ना। तो ये उस ल्यूमन में भर जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि इसका जब अपन एक्सरे डालते हैं तो उसकी वजह से वो क्या होता है कि वाइटिश अपीयरेंस लेता है एक्सरे के अंदर। तो अपन आराम से उसमें डिकोड कर पाते हैं, आराम से उसको देख पाते हैं कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, लाइट समझ में आ गया? सो अपन यूरोग्राफिन डाई अपन क्या करते हैं? सबसे पहले फ्रॉम द वेजाइना अपन क्या होता है कि जो जिससे हम डाई इंसर्ट करते हैं, पहले डाई इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई कैथेटर हो गया या फिर कुछ इंजेक्टिंग हो गया, इंजेक्शन नहीं, मतलब इंजेक्ट करने के लिए कुछ अपन टूल यूज़ करते हैं। उस टूल की वजह से अपन क्या करते हैं? उसको इंजेक्ट करते हैं अंदर की तरफ यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस के फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कैनुला यूज़ किया। अपन नॉर्मली कैनुला ये यूज़ करते हैं, तो ये हमारा कैनुला हो गया। तो कैनुला से अपन डाई अंदर की तरफ इंजेक्ट की, इस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो ये डाई क्या होगी? पूरे पहले यहाँ तो भरी होगी अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इस तरफ गई होगी, कुछ डाई इस तरफ गई होगी। ठीक है, सो ये क्या हो रही है? पूरी डाई यहाँ पे भर जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या ले लेंगे? इसका एक्सरे ले लेंगे, एक्सरे ले लेंगे। ठीक है, अब एक्सरे लोगे तो ये हम लोग क्या, कौन सा अपीयरेंस दिखेगा? वाइट अपीयरेंस दिखेगा, वाइट अपीयर दिखेगा, राइट। अब वाइट अपीयर दिखेगा तो उसकी वजह से हम पूरा ल्यूमन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इसका। अब इसमें देख लेते हैं अपन की क्या क्या चीज़ दिख रही है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि पहले तो बताओ ये है क्या, तो बोलोगे हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी क्यों करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ दिख रही है वो आपसे पूछेगा, राइट। तो अब देखते हैं, इसका नॉर्मल बेसिक भी बता दिया, अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, राइट।
सो नाउ अब क्या क्या चीज़ दिख रही है। तो सबसे पहले ये आपको बॉडी है, पूरा यूट्रस दिख रहा है, ठीक है। यूट्रस के अंदर आपको ये पूरा जो इसका पूरा बॉडी है, ये पूरा बॉडी है, यूट्रस की पूरी बॉडी दिख रही है, पूरा यूट्रस की पूरी बॉडी, राइट। देन उसके बाद ये आपको जो वाइट वाइट छोटा छोटा जो अपीरेंस दिख रहा है, वाइटिश वाइटिश अपीरेंस जो दिख रहा है, ये जो मैंने एरो लगा रखा है, ये हमारी क्या है, फेलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फेलोपियन ट्यूब, राइट। दिस इज अवर द यूट्रस। आपको तो बताना ये क्या है, ये यूट्रस है, ठीक है। एंड ये भी इस तरह भी क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। सो इस एक्सरे के अंदर जो है हमने को ये बेसिकली एडवांस एक्सरेज होते हैं, तो ये इसके अंदर हम लोग ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। सो इसके अंदर तो हम लोग को ये चीज़ दिखती है, ठीक है। अब कुछ और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो जैसे हमने ये जब इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से ओपनिंग होती है, फिर यहाँ पे अपने पास क्या होती है, एक ओवरी होती है, आपको पता ये ओवरी होती है। ओवरी से यहाँ पे इन्फेंटिबुलम फिम्बरीज होते हैं, तो यहाँ पर बीच में गैप होता है। तो ये डाई जो होती है ये अपने पास एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होती है, रिलीज होती है, तो बबलिंग साउंड आता है, बबलिंग साउंड। अगर बबलिंग साउंड आ रहा है इसका मतलब आपकी ओवरी और यूट्रस क्या है, परफेक्ट कंडीशन में, नॉर्मल है। अगर यहाँ कुछ ब्लॉकिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्लॉकिंग है, अगर यहाँ ब्लॉकिंग हो गई तो आपको बबलिंग की साउंड आएगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, और आपको डाई से भी पता पड़ जाएगा कि अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आगे की तरफ वाइट वाइट अपीयरेंस नहीं होगा, यहाँ पर आपको वाइट वाइट दिखेगा। सो सिंपल, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग स्टडी सीरीज़ के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।